देखिए 8.2 प्रश्नावली 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन कहता कि यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से, और कहता है a प्लस बी छोटा है 90 डिग्री से और बराबर भी हो सकता है, और कहता है कि a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या है कि 10a प्लस बी बराबर √3 है। अब दिमाग लगाइए 10 के कितने डिग्री का मान 10 कितने डिग्री का मान √3 आता है। 10 में आइए, 10 में देखिए √3 यहाँ पे है, 10 60 डिग्री का मान √3 आता है। तो मुझे लिखना है 10a प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए गौर कीजिए कि 10 अपने आप खत्म हो जाएगा, इसको आप नज़रअंदाज कर लीजिए। तो लिखिए कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 लीजिए। ठीक है। उसी तरह से आप 10a माइनस बी बराबर क्या है, 10a माइनस बी बराबर 1 क्या है √3 है। अब गौर कीजिएगा कि 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 है। 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 है, तो 10 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे 10a माइनस बी बराबर यहाँ पे लिखना है 10 30 डिग्री, और 10 अपने खत्म हो जाएगा। a माइनस बी बराबर क्या लिखूंगा 30 डिग्री। ये समीकरण 2 होगा। ठीक है। अब करना क्या है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से गौर कीजिए कि समीकरण ए में है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 में देखिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें चिन्ह जो है b और b का, ये दोनों का अलग अलग चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे मैं जोड़ने पे लिख दूंगा। क्या जोड़ने पे, अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता तो मैं यहाँ पे घटाने पर लिखता। घटाने पे जैसे लिखता वैसे ही नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाता। क्या होता, चिन्ह चेंज हो जाता। तो जोड़ने पे दूंगा तो b और b कट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, और जब इस दोनों को जोड़ूंगा तो 2a हो जाएगा, और 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री और a बराबर 90 डिग्री बटे 2 जब काटूंगा तो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना। तो a का मान क्या निकल गया, a का मान a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है ना। a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। अब मुझे b का मान भी निकालना है। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और a का मान यहाँ पे दिया है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या करना है, b को यहीं पे रहने देना है। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b का मान 15 डिग्री। कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। है कोई दिक्कत, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी जो है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में कहता कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है। इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। थोड़ी देर के लिए मैं a का मान ले लेता हूँ 30, ठीक है, और b का ले लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है ना। साइन a का मान है 30 प्लस b का है 60। साइन a का 30 हो जाएगा प्लस साइन b का मान जान ही रहे हैं 60 है, तो साइन 60। साइन a के बदले यहाँ पे 30 दिया है तो साइन 30, और साइन b का मान 60 दिया इसलिए साइन 60 हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री।
बराबर साइन 30 डिग्री का मान है यहाँ पे 1/2, ठीक है। साइन 60 का मान देखें यहाँ पे √3/2, ठीक है ना। और साइन 90 का मान है यहाँ पे 1, क्या है 1। अब देखिए 2 का लघुत्तम लेंगे 2 होगा, ठीक है ना। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को √2 से गुना करेंगे √2 होगा। क्या LHS बराबर RHS है? नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यही जो है जब बराबर नहीं है तो यह वो सत्य है, यह क्या है वो सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताइए क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बताइए, अगर मैं थीटा के मान में, थीटा में अगर वृद्धि कर दूं, जैसे ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, बढ़ते क्रम में वृद्धि है। 0 से ये ज़्यादा है, अधिक है, फिर ये 45 अधिक है, 60 फिर अधिक हुआ, फिर 90 भी अधिक है। क्या इसके मान में भी वृद्धि होती है क्या? मान में जैसे अभी साइन 0 का मान 0, ठीक, साइन 0 का मान 0, जब मैं थीटा को बढ़ा दिया, साइन 30 कर दिया, तो इसका 1/2, तो 0 से 1/2 क्या बड़ा हो गया, वृद्धि हो गया। फिर देखता हूँ 30 से 45 जो बड़ा है, वृद्धि है, तो देखते हैं क्या 1/2 से 1/2 बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। उसी तरह से साइन 45 के बाद साइन 60 वृद्धि की है इसमें, तो इसके मान में भी वृद्धि है क्या? √3/2, क्या इससे ये ज़्यादा है क्या? हाँ ये ज़्यादा है, समझे कि नहीं। साइन 90 की बात करता हूँ, 60 से 90 ज़्यादा है और इसका मान भी साइन 90 का 1 है, क्या √3/2 से ज़्यादा है? हाँ। अगर थीटा में वृद्धि है, देखिए थीटा में अगर वृद्धि है तो साइन के मान में भी वृद्धि हो रहा है, समझे कि नहीं। अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है तो साइन के मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो यह सत्य है। 2 नंबर का यह क्या है? सत्य है, ठीक है ना। आगे कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या? कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा में वृद्धि होता है, वो पूछ रहा है। साइन में तो होता है, थीटा में वृद्धि हो रहा है तो साइन के मान में वृद्धि हो रहा है, मगर इसमें कह रहा है कि अगर थीटा में वृद्धि होगा क्या कोस थीटा में भी, कोस के मान में भी क्या वृद्धि होगा? तो वही, अब देखिए गौर कीजिएगा, मान लीजिए ये वृद्धि है, 0 के बाद 30 है, 30 के बाद 45 है, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, तो कोस के मान में देखता हूँ वृद्धि है क्या? 1 से बड़ा √3/2 है क्या? नहीं, 1 से बड़ा √3/2 नहीं है, 1 से छोटा है √3/2। और जब मैं 30 से 45 किया तो इसमें भी देख रहा हूँ √3/2 के बाद 1/2 आ रहा है, क्या इससे ये बड़ा है क्या? नहीं, इससे ये छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा का मान बढ़ता जा रहा है और कोस का मान घटता जा रहा है। थीटा का मान बढ़ता जा रहा है और कोस का मान घटता जा रहा है, इसलिए 3 नंबर का जो है ये भी क्या है? हो सत्य है। क्या है? हो सत्य है, ठीक है। 4 नंबर में कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है क्या? 4 नंबर में कहता है कि थीटा के सभी मानों, थीटा के सभी मानों, सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है क्या? साइन थीटा बराबर कोस थीटा है क्या? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा को मैं 0 मान लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो साइन 0 का मान आता है 0, ठीक है। जब 0 यहाँ पे रखा तो कोस थीटा का मान भी 0 रखूंगा तो कोस 0 का मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। साइन 0 का मान 0, साइन कोस का मान 1, तो ये दोनों जो है बराबर नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं चलता हूँ साइन 30 में और कोस 30 में, अगर मैं इसका 30 का मान रखूँ और यहाँ पे भी कोस 30 का मान रखूँ अगर, तो साइन 30 का मान देखता हूँ 1/2 है। क्या 1/2 है? ठीक है ना, 1/2 है। और कोस 30 का मान जो है √3/2 है। √3 क्या है? 2 है। समझ आ रहा है क्या? तो गौर कीजिएगा कि 1/2 बराबर √3/2 नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है? हो सकता है।
समझ रहे हैं? सिर्फ सत्य में सिर्फ एक ही आ रहा है। अब देखिएगा सभी मान 0 डिग्री के मान में देख रहा हूँ, साइन कोस का मान देख लीजिए। साइन 0 में 0 आ रहा है, कोस 0 में 1 आ रहा है, ठीक है। साइन 30 में 1/2 आ रहा है, कोस 30 में √3/2 आ रहा है। यहाँ भी दोनों मान बराबर नहीं है। साइन 45 का मान में चलिए, साइन 45 में 1/√2 है, कोस 45 में 1/√2 है। सिर्फ यहाँ पे दोनों मान बराबर हैं। बाकी के जो साइन 60 का मान है, साइन 60 में मैं देखता हूँ कि साइन 60 में √3/2 है, कोस 60 में 1/2 है, यहाँ भी बराबर नहीं है। और साइन 90 में भी देखता हूँ 1 है, कोस 90 में देखता हूँ 0 है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि साइन के थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर नहीं होता है, नहीं होता। इसलिए यह क्या है? औसत्य है। यह क्या है? औसत्य। क्या ये? औसत्य है। कोई दिक्कत?